दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजों में जश्न बीजेपी मना रही है, लेकिन आलोचनाएं ज्ञानेश कुमार की क्यों हो रही है? क्या विपक्षी पार्टियों को अब चुनाव का ही बहिष्कार कर देना चाहिए? दोस्तों, आखिर बीजेपी के एक वक्त में दिग्गज नेता अब खुलेआम क्यों बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि विपक्ष ये फैसला ले कि चुनाव से ही अपने आप को अलग कर ले? दोस्तों, क्यों चुनावी नतीजों ने लोगों को इतना हैरान किया है कि लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने बढ़िया काम किया है? दोस्तों, बिहार में चुनावी नतीजों ने सबको हैरान किया। ये तो हर कोई जानता था कि एनडीए को एज है, लेकिन क्या ऐसी सुनामी और ऐसी लहर चल रही थी जो जमीन पर इतनी प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है? जिस वक्त नई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं दोस्तों, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी 91 के साथ बनी हुई है, जेडीयू 81 लेकर दूसरे नंबर पर बनी हुई है, आरजेडी मात्र 26 सीटों के साथ जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। आरजेडी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है और कांग्रेस पार्टी मात्र 4 सीटों के साथ आगे बनी हुई है। ये रुझान है, पूरे नतीजे शाम तक आएंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि ऐसी लहर अगर एनडीए की चल रही थी जमीन पर तो कोई पत्रकार पकड़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि सारे पोलस्टर, सारे पत्रकार तो यही बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर है। यहाँ तो कुछ कांटे का दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब स्थितियां यह आ गई है दोस्तों कि इन चुनावी नतीजों के बाद बहुत से लोगों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि दरअसल बिहार के चुनावी नतीजे तो पहले से ही रिग्ड, पहले से ही तय थे। दोस्तों, जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तो पवन खेड़ा ने सबसे पहले आकर कहा कि शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की आलोचना करते हुए पवन खेड़ा ने उन पर आरोप लगा दिए सीधे सीधे रिगिंग के। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी ये कहा है कि चुनावी नतीजे तो आज आए थे, मैंने तो 10 तारीख को ही बोल दिया था कि नतीजे सब पहले से सेट हैं, केवल ऐलान है। आज तो ऐलान हुआ है। कहने का मतलब संजय सिंह का ये था कि जिस राज्य में, संजय सिंह ने ये बोला, जिस राज्य में 75 लाख से ज्यादा नए मतदाता जोड़े हों, उस राज्य में कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई है ये तो सब जानते हैं। मतलब संजय सिंह ने भी बिहार चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना की। तो इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। दोस्तों, एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव था देश भर में, और बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ वो तो खैर आलोचना के घेरे में रहा ही। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि चुनावी नतीजे में महागठबंधन इतनी बुरी तरह से शर्मनाक तरीके से हारा और एनडीए की इतनी शानदार जीत हुई। अगर ये उलट होता और महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत होती, तब भी मैं ये बोलती कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, मतलब हर कोई ये पूछ रहा था कि ये एसआईआर की जरूरत क्या थी। लेकिन ये एसआईआर के बाद पहला चुनाव था। अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल इसी पैटर्न पर अब एसआईआर पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, इसी पैटर्न पर किया जाएगा तेलंगाना में, लेकिन यूपी में अब वो ये नहीं होने देंगे, क्योंकि समझ में आ गया है कि एसआईआर के जरिए खेल बीजेपी क्या खेल रही है। ये आरोप अखिलेश यादव के हैं। वहीं आरजेडी की नेता हैं दोस्तों कंचना यादव, उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए, जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14-15 राउंड की काउंटिंग हुई है, जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर 4-6 राउंड की ही काउंटिंग दिखाया जा रहा है। दरअसल ये खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए। इंतजार करिए, बिहार का परिणाम शाम 5 बजे के बाद बदलता है। आरजेडी की नेता कह रहे हैं कि अभी भी इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर आरजेडी लीड कर रही है वहां पर वोटिंग स्लो कर दी गई है, जहां पर बीजेपी लीड कर रही है वहां के ताजा आंकड़े लगातार वेबसाइट में दिखाए जा रहे हैं। यह उत्साह तोड़ने के लिए किया जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, ताकि आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो पोलिंग बूथ से बाहर हट जाएं। अभी इंतजार कीजिए शाम 5 बजे तक का, ये कहना है आरजेडी की नेता का। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि जो बढ़त बीजेपी ने बना ली है या एनडीए ने बढ़ा ली है, इसमें कोई अप्रत्याशित नतीजे आ जाए, पूरा ही उलटफेर हो जाए, यह मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि कल अचानक से रात को तेजस्वी यादव ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने अधिकारियों को लताड़ा था ये कहते हुए कि आपने संविधान की शपथ ली है, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो संविधान के विपरीत हो। ये शिकायत तेजस्वी यादव को लगातार मिल रही थी कि जहां जहां आरजेडी के उम्मीदवार है वहां जो वोटिंग की गिनती है वो स्लो कर दी जाएगी, और तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली थी कि ऐसा मत कीजिएगा। कई अधिकारियों को आज भी निर्देश, पटना में कुछ लोग बैठ के सीएम हाउस से रिटायर्ड अधिकारी हों या दिल्ली में बैठे हुए कुछ बड़े दबंग मंत्री
लगातार जो है अधिकारियों को फोन घुमाना, उनको निर्देश देना। तो उन्हीं अधिकारियों में से जिन जिन लोगों को फोन जा रहा है या बुला के मिला जा रहा है, उन्हीं के हवाले से हमको सूचना मिली है कि कल जो है इनकी रणनीति होगी कि पूरी काउंटिंग को जो है स्लो कराया जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने कहा है मैच फिक्स है, टीवी ऑफ कर दीजिए। यशवंत सिन्हा बीजेपी के नेता हैं दोस्तों, पूर्व में वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा है बिहार असेंबली इलेक्शन पूरी तरह से मैनेज किया गया है, अरेंज किया गया है। इनफैक्ट यशवंत सिन्हा ने एक और बात बोली है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष को अब सीरियसली सोचना चाहिए कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। विपक्ष को चुनाव का बॉयकॉट कर देना चाहिए, ये यशवंत सिन्हा ने कहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल, उन्होंने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं मार्केंड काटजू, उन्होंने भी ये कहा है हद हो गई बेईमानी की। उन्होंने भी इसको रिगिंग के तौर पर देखा है। वहीं पत्रकार निखिल वागले ने कहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री है एनडीए की और चुनाव आयोग की बिहार में। तो हर कोई ज्ञानेश कुमार को या तो कोस रहा है या ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहा है। कोई कह रहा है ज्ञानेश कुमार ने रिगिंग करवाई, कोई कह रहा है ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर करवाया बिहार में, इसीलिए वहां वोटर लिस्ट ही बदल गई। तो फिर चुनाव का औचित्य क्या है? दोस्तों चर्चाएं देखिए होती रहेंगी, लेकिन मैं ये मानती हूं कि अगर पार्टियों को वाकई में लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक कॉम्प्रोमाइज है कि इस तरह की रिगिंग हो सकती है कि पूरा का पूरा चुनाव ही पलट दिया जाए, तो फिर सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चुनाव हारने के बाद बयान देने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपको न केवल मजबूती से उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा, बल्कि कोई फैसला भी लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि चुनाव का बहिष्कार कीजिए, मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर पार्टी का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है, लेकिन चुनाव में हार के बाद सिर्फ ज्ञानेश कुमार को या इलेक्शन कमीशन को कोसना, इससे काम नहीं चलेगा। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, ठीक है, आप तमाम प्रचार भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद चुनाव हारने के बाद आप आलोचना भी कर रहे हैं, तो ये आपके खुद के वोटर के अंदर कॉन्फिडेंस गिराता है।